हेलो फ्रेंड्स, फ्रेम में आपको दिख रही है सीवीटी। और आज इस गाड़ी के साथ जो प्रॉब्लम है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के लिए गाड़ी सर्विस सेंटर भी विजिट कर चुकी है। सर्विस सेंटर वालों ने मोटे मोटे खर्चे बता दीजिए, जैसे कि बड़ी बड़ी महंगी चीजें, ईसीएम खराब हो सकता है जी, बीसीएम खराब हो सकता है जी, ये सेंसर खराब हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा खर्चा इन चीजों के लिए होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो बड़ी छोटी सी है, लॉजिक ये कहता है कि बिना खर्चे के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम क्या है पहले वो दिखा देता हूँ। होंडा अमेज सीवीटी के साथ है, पैडल शिफ्टर आते हैं इसमें। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन, स्टार्ट कर दिया मैंने। 1 मिनट थोड़ा सा गाड़ी को मैं टेम्परेचर पे आने देता हूँ। गाड़ी जब भी टेम्परेचर पे आ रही है, गर्म हो रही है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। प्रॉब्लम क्या है एक बार सामने होती है, फिर आपको दिखा देता हूँ कैमरे में। देखो गाड़ी की रनिंग कितनी हो चुकी है, 54,646, 54,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। अब देखना, मैं एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करता हूँ और एक्सीलेटर को मैं 1500 आरपीएम पे रोकूंगा। ये देखो एक आवाज़ आती है, ग्लास डाउन करता हूँ, शायद वो आवाज़ आए। देखा, प्रॉब्लम यही है। अब ये जो गाड़ी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से गाड़ी में माइलेज भी ड्रॉप हो रहा है, गाड़ी चलाने में मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि इंजन बहुत ज्यादा लोड लेता है, बीच बीच में लोड लेता है, फिर वो एकदम से आरपीएम बढ़ जाते हैं, फिर एकदम बार लोड लेता है और वो इंजन की वाइब्रेशन भी फील होती है। और गाड़ी में देखो कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, इट मीन्स कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, फिर भी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, प्रोसेस से जाते हैं। बट मेरा जो लॉजिक कहता है बड़ा छोटा सा काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गाड़ी को एक बार पूरा स्कैन करेंगे, डेटा रीड करेंगे, एक्चुअल में डेटा क्या कह रहा है। इसका ओबीडी पोर्ट स्टीयरिंग के नीचे होता है, फ्यूज बॉक्स के पास। यह है ओबीडी पोर्ट, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे हमारा स्कैनर का केबल। ये बढ़िया से कनेक्ट हो गया। अभी जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्स टूल का H6L8 है, ऑन हो गया। चलो सबसे पहला काम करते हैं, एक बार इसको ऑटो स्कैन कर देते हैं। और कभी भी गाड़ी स्कैन करते हैं, देखो पहला काम होता है स्कैनिंग कर लेना, कोई फॉल्ट कोड है तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि फॉल्ट कोड है, लेकिन फिर भी गाड़ी में चेक इंजन लाइट नहीं आती है। एक बार ऑटोमेटिक स्कैन करते हैं, ऑल सिस्टम स्कैन। अभी देखो इसकी सारी चीज़ें स्कैन कर ले रहे हैं। इंजन स्कैनिंग, TCM, ACC, बैकअप, हर एक चीज़ को स्कैन करेगा। अभी ये पहला स्कैनिंग चलती है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ऑल स्कैनिंग हो जाएगी। जैसे जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होती जाती है, यहाँ नंबर ऑफ DTC, यहाँ पे कोड आते जाते हैं। अभी तक 0 कोड है, कोई फॉल्ट कोड नहीं आया है। वैसे फॉल्ट कोड इसके अंदर कोई भी नहीं आ रहा है। मुझे देखना है इसका लाइव डेटा। लाइव डेटा मोड, एक्सीलेटर देते हैं तो ये प्रेशर बढ़ता है। फ्यूल कट अभी नहीं हुआ, हाँ फ्यूल कट हल्का सा किया था इसने। ऑलमोस्ट जो वैल्यूज चल रही हैं बिल्कुल एक्यूरेट चल रही हैं, लेकिन फिर भी आरपीएम एक बार ले लेता हूँ। आरपीएम 740, 745 में एक बार इसको 1500 पे लेके जाता हूँ। 1500 पे मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो 1100 पे आ गया, फिर 1000 पे आ गया, फिर 1300-1400 चला गया अपने आप। यही हो रहा है, देखो आरपीएम बढ़ रहे हैं, ये आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देखो ये 1100 आ गया, 1000 आ गया, 900 आ गया, इंजन वाइब्रेट करने लगा। लाइव डेटा भी लगभग सही बता रहा है। स्कैनर का काम खत्म। अब देखो स्कैनर के हिसाब से सारा कुछ ओके चल रहा है, बस हाँ ये आरपीएम फ्लक्चुएट आपको यहाँ भी दिख रहे हैं और वो स्कैनर में भी दिख रहे हैं। और इसी कंडीशन में आप एक चीज़ देखो, एसी ऑफ कर देता हूँ। आप देखो मैं इसको 1500 पे ले जाके रोकता हूँ, ये कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सुई वहीं की वहीं रुक गई। मतलब ये है कि एसी ऑन करते ही सारी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखो हमने स्कैन कर लिया, फॉल्ट कोड चेक कर लिया, लाइव डेटा चेक कर लिया। इससे हमें ये सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाँ गाड़ी में ईसीएम खराब नहीं है, बीसीएम खराब नहीं है, सारे सेंसर अपना डेटा एक्यूरेट दे रहे हैं। अब जो हमारा काम है वो आगे है। बोनट खोलता हूँ एक बार, मुसीबत की जड़ यही है। एसी सिस्टम देखो, वो लगा हुआ है एसी कंप्रेसर जो गैस को कंप्रेस करता है, सामने लगा हुआ है एसी कंडेंसर। और धूल मिट्टी बहुत दिख रही है गाड़ी में, धूल मिट्टी दिख रही है तो इसका मतलब लॉजिक वही है। अभी देखो सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा इसका बम्पर रिमूव। बम्पर निकालते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी मुसीबत की जड़ क्या है। अभी देखो बम्पर रिमूव कर दिया। अब आप इसकी हालत देखो, ये जो फ्रंट पे लगा हुआ है ये है एसी कंडेंसर, ठीक है जी। अब जो मेरा लॉजिक कहता है एसी कंडेंसर अगर सही से काम नहीं करेगा तो ये सेम प्रॉब्लम आएगी। काम सही से क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्या हुआ है, कीड़े मकोड़े मक्खी ये सब फंस के ये पूरा चौक हो गया। नीचे का एरिया तो काफ़ी ज़्यादा चौक है, ऊपर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब इसकी हालत देख लो और मेरी हालत देख लो। देखो गर्मी में जब काम करते हैं तो पसीना आता है, ऐसा मेहनत करते हैं, और दूसरा काम तो अकेले कर लें हम, लेकिन जब वीडियो शूट करते हैं तो वो एफर्ट्स डबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि मेरी ये मेहनत वसूल हुई। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
अभी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको करना क्या है। अब इसका जो मेन रोल होता है, इसका काम होता है, जो गैस आ रही है एसी कंप्रेसर से आ रही है, वो देखो नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है, बेल्ट चढ़ी हुई है, एसी कंप्रेसर। यहाँ से दिखाता हूँ, ये है देखो, ये एसी कंप्रेसर, ये गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से गैस होती है बहुत गर्म, गर्म गैस को ठंडा करने का काम करता है ये एसी कंडेंसर। यहाँ से गैस आएगी हाई प्रेशर और फिर ठंडी होके यहाँ से निकलेगी। निकलने के बाद फिर ये जाती है आपके इवेपोरेटर कॉइल में, कूलिंग कॉइल में जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से फिर जब एक्सपेंशन वॉल से हवा छूटती है तब ये आपकी कूलिंग कॉइल को ठंडा करती है और आपको केबिन में अंदर ठंडक फील होती है। लेकिन अब इस प्रोसेस के लिए जो मेन रोल निभाता है वो होता है हमारा एसी कंप्रेसर। जब ये इंजन के साथ चलता है तो लोड लेता है। अब ये लोड कितना लेगा ये डिपेंड करता है कि कितना कंप्रेस करने की जरूरत है। गैस पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पा रही क्योंकि ये कॉइल गंदी है। अब उस केस में आपके कंप्रेसर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और जब कंप्रेसर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो वो लोड सीधा सीधा आएगा आपके इंजन पे, और इंजन पे जब ज्यादा लोड आएगा तो आरपीएम एक बार को फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा जी। ठीक है जी, क्योंकि लोड ले रहा है, एक बार फ्लक्चुएट करता है, फिर ईसीयू पेट्रोल बढ़ाता है, फिर उसको ऊपर तक ले जाता है। उतनी देर में क्या होता है, क्योंकि गैस ठंडी हुई नहीं, कंप्रेसर चल रहा है, फिर ईसीयू ऑर्डर देता है कंप्रेसर को बंद होने का, फिर कंप्रेसर बंद होता है, फिर दोबारा से आरपीएम नीचे आते हैं। तो ये जो प्रोसेस चलता रहता है वही इसके आरपीएम का फ्लक्चुएशन है, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले सबसे इसको तो हम करेंगे क्लीन। क्लीन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो दिखा देता हूँ। अभी लिक्विड के बाद इसमें पानी डाल दिया, इतना हो गया। और इसकी जगह अगर आप चाहो तो शैम्पू वाटर ले सकते हो, लेकिन कोई हार्ड सोल्यूशन नहीं लेना है। शेक कर देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा इसमें। पानी के लिए प्रेशर वॉशर, प्रेशर इसका रिड्यूस करेंगे, बस इतना ठीक है। पहले इसको गीला कर लेंगे। पानी देखो पूरा मिट्टी वाला निकल रहा है, ये देखो इसके अंदर पूरी मिट्टी जमाती है। और ये गाड़ी ज़्यादातर धूल मिट्टी में चलती है। जब गाड़ी धूल मिट्टी में ज़्यादा चलती है तो ये कंडीशन आती है। इस कंडीशन में आपकी गाड़ी ओवरहीट भी हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो। देखो ये जो हमारा सोल्यूशन था, इसको धीरे धीरे हम स्प्रे कर देंगे इस पर। अब इसमें क्या होता है ना, देखो ये देखो, ये मक्खी घुसी पड़ी है, इसने उतना एरिया ब्लॉक कर दिया। ये मक्खी यहाँ घुसी है, इसने एरिया ब्लॉक किया। ये कीड़े बग्स जो है ना, ये सब ब्लॉक करते हैं। ऐसे ही पूरे कंडेंसर पे एक बार मार लेंगे हम। अब देखो इस टाइप का एक ब्रश ले लेते हैं, या फिर टूथब्रश भी ले सकते हैं। फिन्स का पैटर्न देखो आप, पैटर्न ऐसे है ना, तो ये फिन्स हमें डैमेज होने से बचानी है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे ऐसे साफ़ करूँगा। और ये जितने फंसे हुए कीड़े हैं देखो आप नीचे निकल रहे हैं। टूथब्रश भी ले सकते थे। टूथब्रश से क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे चलाना पड़ता है हमको, और कई बार उंगली यहाँ पे टकराती है, तो कोशिश ये करें कि कुछ टकराए ना वहाँ पे। टूथब्रश भी वैसे है तो यूज़ हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। अब देखो मैं ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, ये फिन्स ज़रा भी डैमेज नहीं होंगी, जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। अभी देखो सोल्यूशन इतना बच गया। मेरे हिसाब से 5 रुपये का भी विम जेल इसमें लगा नहीं है। फिर वही प्रेशर पहले किनारे चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि कितना है। ठीक है, आप देखो, देख रहे हो गंदगी कितनी निकल रही है। ये देखो बहुत मिट्टी निकल रही है, इसमें से बहुत गंदगी निकली है। नीचे देखो ये सब गंदगी बह के गई है। ये देखो ये सब मिट्टी इसके अंदर भरी थी कंडेंसर के अंदर। सब सोचो मिट्टी जब भरी रहेगी तो कैसे एयर पास होगी और कैसे वो गैस को ठंडा करेगा। अब इसी चीज़ को अगर इग्नोर कर दें, यहाँ तक ना पहुँचे तो कहते हैं साहब ईसीएम भी खराब है, बीसीएम भी खराब है, एसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्रेसर भी लोड ले रहा है तो कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करके पीछे की तरफ से भी लगा देंगे। अब देखो ये क्लीन हो गया ना, इसके कितने फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, गाड़ी हीट नहीं होगी जल्दी। दूसरा एसी की कूलिंग बढ़ जाएगी। तीसरा ये जो आरपीएम में लोड लेने वाली प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी देखो ये मैंने क्लीन कर दिया, जो पॉसिबिलिटी थी, जो मुझे लग रहा था जिसकी प्रॉब्लम है, वो काम मैंने कर दिया। अब एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं क्या सीन है। स्टार्ट, एसी ऑन करते हैं। फ़ैन की स्पीड कम कर देता हूँ, नहीं तो आवाज़ हल्की आएगी। फ़ैन की स्पीड कम। अब देखो आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है। अब मैं थोड़े रेस देता हूँ। मैं इसको रोकता हूँ 1500 पे। देखो 1500 पे रोके मैंने, आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है। जितने पे स्पीड लगा के रखा है मैंने उतने पे ही है। देखो अब मैंने पैर हटा लिया एक्सीलेटर से और पूरा वैसे ही छोड़ दिया इसको आइडल कंडीशन पे। और आइडल कंडीशन पे देखो एसी भी चल रहा है और कूलिंग, एक बात है इसकी कूलिंग बढ़ गई। इतनी देर में इसने अच्छा खासा कूल कर दिया, जबकि लो स्पीड पे चला रखा है मैंने। आरपीएम स्टेबल है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। और अब आवाज़ देखो, शीशा खोल देता हूँ, बोनट भी खुला हुआ है, अब सुनो आवाज़।
देखो एसी ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं है, फ्लक्चुएशन इतनी नहीं है। पहले बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी और मीटर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था। अभी हमारा जो काम रह गया है सिर्फ बम्पर को फिट करना रह गया। बम्पर में एक आध और काम है लाइट्स के, वो भी मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन ये जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है छोटी सी चीज़ से। जबकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, छोटा सा काम था जो हमने किया, लेकिन हाँ प्रॉब्लम उससे ही सॉल्व हो गई। अब देखो ये कंडेंसर सूख रहा है, धीरे धीरे देखो ड्राई हो रहा है, देख लो आप। अब इसके अंदर आपको मिट्टी वगैरह वो सब फंसा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि ये साफ़ हो गया। और इसके आर पार देखो आपको डिपस्टिक दिख रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करना। मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।